वो सब खत्म हुआ है। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको चालान पे करना सिखाया था दोनों। हाँ जी। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको चालान पे करना सिखाया था दोनों मोड का कि आपको चालान कैसे पे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप जीएसटी पे काम करोगे, चालान पे करोगे, ठीक है। और जो हम जीएसटी की लायबिलिटी को सेटल करते हैं अपने क्रेडिट लेजर्स को यूज करने के बाद, ठीक है, हमें कैश लेजर को यूज करना है। और कैश लेजर के किसी अदर हेड में हमारा बैलेंस पड़ा है। जैसे मैंने आपको चालान समझाया था ना, जब हम चालान पे करते हैं, चालान पे करने के समय में मेरे पास, जैसे मैंने ये चालान सपोज करो पे किया, ठीक है। चालान पे करने में हम कई सारे हेड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब चालान पे करते हैं तो हमारे ये सारे मेजर हेड और ये हमारे माइनर हेड, ठीक है। तो कैश लेजर का यूटिलाइजेशन जो होता है ना, कैश लेजर की यूटिलाइजेशन होती है, वो जिस हेड में रिक्वायरमेंट है उस हेड में अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है तभी आप उस हेड के पैसे को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको या तो डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि अगर मेरी लायबिलिटी मान लो सीजीएसटी के का इंटरेस्ट मुझे अगर पे करना है, ठीक है, और मेरे सीजीएसटी के टैक्स हेड में पैसा आ रहा है, तो मैं सीजीएसटी के टैक्स हेड का पैसा सीजीएसटी के इंटरेस्ट हेड में पहले ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। और ट्रांसफर करने के बाद जब मेरे पास ये बैलेंस उस इंटरेस्ट हेड में आ जाएगा, सीजीएसटी के इंटरेस्ट हेड में, तब मैं वो अमाउंट यूज करके अपना चालान पे मतलब अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूं, ठीक है। तो जब भी आपको कैश लेजर से किसी एक हेड से दूसरे हेड पे ट्रांसफर करना हो, यानी कि इमीडिएट ट्रांसफर आपको करनी है, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे वो मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखिए अभी हमारा कैश लेजर बैलेंस देखें तो सर्विसेज टैब में लेजर में जाते हैं। लेजर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। वो पैसा जो हमारे पास चालान के थ्रू डिपॉजिट हुआ है, फॉर एग्जांपल छोटा सा अमाउंट हमने लास्ट क्लास में डिपॉजिट किए थे। अभी मेरे को ये बताता है कि मेरा कैश लेजर बैलेंस की पोजीशन मेरी ये है, ठीक है। जिसमें वो कहता है कि आपका जो कैश लेजर बैलेंस है वो टोटल 70 रुपीस का है, और 70 रुपीस कैश बैलेंस जो है वो 20 रुपीस आईजीएसटी के टैक्स हेड में है, ठीक है। सीजीएसटी के टैक्स हेड में 10 रुपीस का अमाउंट पड़ा है, और सीजीएसटी के लेट फीस हेड में 20 रुपीस का अमाउंट पड़ा है। एसजीएसटी के आपके लेट फीस हेड में 20 रुपीस का अमाउंट पड़ा है। टैक्स हेड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है, ना ही आपके सेस में कोई बैलेंस पड़ा है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है मेजर है, और ये हमारे क्या है माइनर है। अब जब मैं रिटर्न्स प्रिपेयर करता हूं, ठीक है, रिटर्न प्रिपेयर करने के बाद जब मैं टैक्स की सेटलमेंट की बात करता हूं, सपोज दैट मुझे जो टैक्स पे करना है, ठीक है, वो एसजीएसटी का पैसा पे करना है। मेरे पास जो लायबिलिटी आती है वो एसजीएसटी के टैक्स हेड की लायबिलिटी आती है। वो लायबिलिटी मेरी रहती है मान लो 10 रुपीस की। सपोज दैट मुझे 10 रुपीस का एसजीएसटी का टैक्स पे करना है कैश लेजर के थ्रू। अब ये टैक्स यहाँ पे मेरे पास बैलेंस टैक्स में क्या है, नील है। तो मैं या तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने किसी भी हेड से पैसा किसी भी हेड को ट्रांसफर कर सकता हूं। अब ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आप सर्विसेज टैब में जाओगे, लेजर पे क्लिक करोगे, कैश लेजर पे आ जाओगे, तो यहाँ आपको बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको दो चीजें नीचे दिखेगी। एक आती है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन द सेम जीएसटी, यानी कि मेरा जीएसटी इसी जीएसटी नंबर के में मुझे एक हेड से पैसा दूसरे हेड में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। और अगर पैसा मुझे फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटीएन ऑन द सेम पैन, यानी कि इसी पैन के अगेंस्ट में मैंने सपोज करो किसी दूसरे यूनिट को कैश लेजर में अमाउंट चाहिए, मेरे इस लेजर पे कैश लेजर में पैसा पड़ा है, मेरे पास दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, किसी भी दूसरे स्टेट में हो सकता है, जरूरी नहीं किसी स्टेट में हो,
ठीक है, कहीं भी हो सकता है, वहाँ मुझे उसके हेड में पैसे की जरूरत है कैश लेजर में, तो मैं यहाँ से उठा के उस वाले हेड में ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी कि उस वाले जीएसटी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीएमटी-09 फॉर्म कैसा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें सेम जीएसटी नंबर में अमाउंट आपस में ट्रांसफर करना है, ठीक है, और ये किसके लिए होगा, कैश लेजर के लिए, क्रेडिट लेजर के लिए नहीं है, ठीक है। तो पीएमटी-09 ये वाला फॉर्म खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका जीएसटी नंबर, ठीक है, ये आपका नाम आ गया, लीगल नेम, ट्रेड नेम आ गई, और ये फाइनेंशियल ईयर आ गया, और स्टेटस भी नॉट फाइल्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पीएमटी-09 हमने फाइल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कैश लेजर बैलेंस, यानी आपके पास जो करंट कैश लेजर बैलेंस है वो किस हेड में किस तरह से पैसा पड़ा हुआ है, तो ये बता रहा है टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, प्रोफेशनल लिए। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो कॉलम और रो है वो इंटरचेंज होता है, ठीक है, जो मेरे चालान जो है वो ये कॉलम वाइज होते हैं और ये रो वाइज होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये रो हो गया, ठीक है, ये कॉलम हो गया, यानी कि ये कह रहा है कि आईजीएसटी के टैक्स रेट में 20 रुपीस पड़ा है, सीजीएसटी के टैक्स रेट में 10 रुपीस पड़ा है, एसजीएसटी के टैक्स रेट में 0 रुपीस पड़ा है, सेस में 0 रुपीस पड़ा है, टोटल कितना 30 रुपीस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में क्या है, कुछ नहीं पड़ा, फीस रेट में आपके सीजीएसटी की पेनल्टी है और एसजीएसटी की पेनल्टी है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने की, वो स्टेटमेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट है एसजीएसटी के टैक्स रेट में मुझे 10 रुपीस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 10 रुपीस के लिए मैं नीचे आऊंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस बैलेंस में, इस टोटल 70 में से 10 रुपए मुझे कहाँ लेके जाने हैं, अपने एसजीएसटी के टैक्स रेट में लेके जाना है, ठीक है। तो ये मेरा अभी करंट बैलेंस है। इसके बाद आता है कैश लेजर बैलेंस रिव्यू और अपडेटेड बैलेंस, यानी अभी जो स्थिति है वो ये स्थिति है, ठीक है, अपडेटेड है, मतलब अपडेटेड मतलब इस रिकॉर्ड जो करंट में रिकॉर्ड है उसमें कुछ चीजें में ऐड नहीं किया, ये बैलेंस आ रहा है, ये वाला बैलेंस आपका अपडेटेड बैलेंस है करंट में, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे कहता है ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड मतलब है आपको पैसा जहाँ से खाना है और जहाँ पे ट्रांसफर करना है उसके रिकॉर्ड्स आप अपडेट करो, ठीक है। अब सपोज मुझे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे आईजीएसटी के टैक्स रेट में पैसा पड़ा है 20 रुपीस, मैं यहाँ से आईजीएसटी के टैक्स रेट से पैसा किसको दे रहा हूँ, एसजीएसटी के टैक्स रेट को। तो मैं यहाँ पे मेजर हेड सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, कहाँ से पैसा लेके जाना मुझे, तो मुझे आईजीएसटी से लेके जाना है, ठीक है। और आईजीएसटी के किस हेड से पैसा लेके जाना है, तो आईजीएसटी के टैक्स हेड से पैसा लेना है। तो जैसे आप टैक्स सेलेक्ट करोगे इसका जो भी अवेलेबल बैलेंस है दिखा देगा, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हो तो जीरो दिखाता है, ठीक है। तो आईजीएसटी के टैक्स रेट में अभी मेरे पास करंट बैलेंस कितना है, 20 रुपीस, ठीक है। फिर ये तो आया कहाँ से पैसा लेना है, अब ये दूसरा है कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो मेरे रेट कौन सा हमारा, कहाँ पे पैसा लेके जाना है, तो मुझे एसजीएसटी हेड में लेके जाना है, और उसको किस हेड में लेके जाना है, मुझे 10 रुपीस किस हेड में लेके जाना है, तो मुझे 10 रुपीस टैक्स हेड में लेके जाना है, एसजीएसटी के टैक्स हेड में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ करके हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, कैसे सेव करोगे यार, वार्निंग देगा, आप इसको यस करना, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। आपके नीचे यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गया, प्रोसेस रिकॉर्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल, एडजस्टेड ट्रांसफर फ्रॉम अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम मेजर हेड आईजीएसटी माइनर हेड टैक्स टू ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर टू मेजर हेड एसजीएसटी, और माइनर हेड में आपको पे दिखा रहा है, और ये 10 रुपीस कर सकते हो। ये जो पैसा है आईजीएसटी के टैक्स 20 रुपए, ठीक है। एसजीएसटी के टैक्स हेड में मैं दूंगा 10 रुपए, और साथ में मुझे एसजीएसटी के इंटरेस्ट को भी पे करना है, मान लो 2 रुपए, ठीक है। मैं 2 रुपए की यहाँ डालूंगा, ठीक है, और इसे सेव करूंगा, यस करो। रिकॉर्ड नीचे आ गया, आईजीएसटी के माइनर हेड टैक्स से पैसा निकल कहाँ जा रहा है, टोटल 12 रुपए कहाँ जा रहा है, तो टैक्स हेड में 10 रुपए और इंटरेस्ट हेड में 2 रुपए। अब ये करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दोगे, लेकिन प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने से पहले अपना लेजर बैलेंस देखो अपडेटेड। अब देखो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप ये एंट्री पास करोगे, अगर आप ये वाला एंट्री पास करोगे तो आपकी कैश लेजर की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। आईजीएसटी के कैश लेजर बैलेंस में आपके पास टैक्स हेड बैलेंस 8 रुपए रह जाएगा, सीजीएसटी के बैलेंस में क्या कोई दूसरी चीज नहीं है, तो सीजीएसटी यही टैक्स रहेगा और बीच में यहाँ रहेंगे। एसजीएसटी के टैक्स हेड में 10 रुपए आ जाएगा, 2 रुपए आपके इंटरेस्ट में चला जाएगा, और 20 रुपए आपके लेट फीस में ऑलरेडी है, बाकी अमाउंट आपकी कोई दूसरी चीज नहीं है, तो इट इज ही पेइंग, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए ये बता रहा है ये एंट्री पास करोगे बैलेंस ऐसे इस पोजीशन पे ये पहुंच जाएगा, टोटल बैलेंस 70 रुपए रहेगा। अब यहाँ पे आपको इसको एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करो, कुछ प्रोसीड नहीं टू फाइल पे क्लिक करते ही ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है डिटेल ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर, कैश रिजर्व बैलेंस रिव्यू अपडेटेड, कैश रिजर्व बैलेंस यानी कि अब ये प्रोसेस फाइल करने का आपका बैलेंस इस तरह से रहेगा। ये आप एंट्री पास कर रहे हो, इसको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाओ और यहाँ से जो मेरे प्राइस एंट्री सेलेक्ट करो और इसको प्रोसेस फाइल जीएसटी पीएमपी 09 पे क्लिक करेंगे और यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ओटीपी आएगा, फाइल में ईबीसी प्रोसीड, ठीक है, ओटीपी आएगा 3FCA7 वेरीफाई किया, आगे मेरे पास जीएसटी पीएमपी 09 और जीएसटीएन एयू दिस इज इट हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन द दिस डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज दिस, ठीक है। अब देखो मेरे पास बैलेंस तो 70 ही है, लेकिन अब मेरा बैलेंस कुछ इस तरह से आ गया। आईजीएसटी के टैक्स रेट में 8 रुपए है, सीजीएसटी के टैक्स रेट में 10 रुपए ऑलरेडी है, पीसी में 10 रुपए है, स्टेट टैक्स से एसजीएसटी के टैक्स रेट में 10 रुपए आ गया, इंटरेस्ट रेट 2 रुपए चला गया और 20 रुपए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस था। यानी अब मैं अपना पैसा 10 रुपए पे करने के लिए कैश रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूं और ये भी पेमेंट वहां से सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर में जीएसटी पीएमपी का रिलेटेड? नो सर। नो सर। सर इसमें क्वेरी तो कुछ नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन एक चीज जाननी थी इसमें कि जो एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कैसे? एसजीएसटी और सीजीएसटी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हाँ जी सर। किस चीज का डिफरेंस? जैसे मान लीजिए कि 9% रहता है, कोई भी एडजस्टमेंट कोड के अकॉर्डिंग ही तो टैक्स रहता है ना सर, इलेक्ट्रिकल का अलग है, गुड्स का अलग है, उसका पूछ रहा था कैसे पता चलेगा हम लोगों को? अरे जैसे कि इसमें आपको अगर गुड्स के वो रेट देखने हैं, किस गुड्स के ऊपर में क्या रेट गिवन है, ठीक है। अगर वो रेट अगर 3% है तो आईजीएसटी कैसे सेल होगी, तो आप सीधा 18% लगाओगे, और अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर लगाओगे, ठीक है। बाई 2 कर दोगे, सीजीएसटी में हाफ जाएगा और एसजीएसटी में हाफ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन कहां से देखते हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी किसी ने मेरे ये क्वेश्चन किया कि सर एक तो क्या मैं पीएमपी 09 मैं कितनी बार यूज कर सकता हूं, ठीक है जी जी। क्या मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूं इसको फाइल करने के लिए, या मुझे एक मंथ में एक ही बार लागू होगा, ठीक है। दूसरा, क्या मैं एक बार में एक ही हेड से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, मल्टीपल हेड को मैं एक बार यूज कर सकता हूं, ये भी क्वेश्चन किसी ने मुझे नहीं करा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करता हूं। आप जीएमपी पीएमपी 09 कितनी बार यूज कर सकते हो, उसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब हम पीएमपी 09 का फॉर्म जब फाइल करते हैं, ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल हेड्स को यूज करना है ट्रांसफर करने के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास लेट फीस पे पड़ा हुआ है 20 रुपीस का, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीपल हेड ले जा रहा हूं, सीजीएसटी का मुझे लेट फीस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे को लेट नहीं पेड होगा, मेरे को टैक्स सेटलमेंट में ले जाना है, मेरे को 40 रुपए है ना, इन तीनों टैक्स इन आईजीएसटी को देना है, साथ में यहीं पे मैं साथ में दे दूंगा, सीजीएसटी को दे दूंगा, एसजीएसटी को दे दूंगा। यानी कि 40 रुपए मेरा लेट फीस पड़ा है, मैं एक ही साथ में क्या करता हूं 10 रुपए 20 रुपए इसको दे देता हूं, 10 रुपए इसको दे देता हूं, 10 रुपए इसको दे देता हूं, इसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे अगेन आप क्या करोगे, मल्टीपल हेड्स के लिए पहले आप किससे ट्रांसफर करना है, तो आपको सीजीएसटी से ट्रांसफर करना है, किससे लेके ट्रांसफर करना है, कहां से लेना है, तो सीजीएसटी के फीस हेड से लेना है, कहां लेके जाना है, तो आईजीएसटी को अगर सपोज करो आपने कहा आईजीएसटी को मुझे कितना देना है 10 रुपए, ठीक है। सीजीएसटी का टोटल 40 रुपए है, इसमें से 20 रुपए है तो मुझे किसको देने हैं, 20 रुपए मुझे आईजीएसटी को दे देने हैं, और लेट फीस का जो टोटल 20 रुपए प्लस 20 रुपए जो मेरे पास है ये बैलेंस 40 रुपए मुझे 20 रुपए इसको देने हैं और 10 रुपए दोनों को देने हैं, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि सीजीएसटी का सारा पैसा आईजीएसटी को दे दूं, ठीक है, ये दे दूंगा। अगर मैं यहां पे पूरा दे देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका 20 रुपए बैलेंस इसका खत्म हो जाएगा, 30 का बैलेंस खत्म हो जाएगा। यहां पे यस कर दूंगा, एक एंट्री डाल दी,
पैसा कहाँ जा रहा है? सीजीएसटी के फीस हेड से पैसा जा रहा है आईजीएसटी के टैक्स हेड में, ठीक है। अब जो दूसरा अमाउंट है एसजीएसटी, एसजीएसटी का फीस का पैसा किसको दे रहा हूँ? तो सीजीएसटी को 10 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। किसको दे रहा हूँ? सीजीएसटी को 10 रुपए दे रहा हूँ। फिर सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री अगेन एसजीएसटी का फीस का पैसा 30 रुपए बचा हुआ है, 20 रुपए था, ठीक है, क्योंकि मेरी एंट्री खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एसजीएसटी का फीस का पैसा किसको दे रहा हूँ? एसजीएसटी के ही टैक्स हेड को, ठीक है। सेव कर दिया, यस किया। यानी कि इस तरह से मल्टीपल एंट्री एक हेड से दूसरे हेड को लेके जा सकते हो और मल्टीपल अमाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्री भी डाल सकते हो आप चाहो तो एक अमाउंट इनके माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अपने माइनर हेड से अपने मेजर हेड से दूसरे माइनर हेड में ले जाओ तो एसजीएसटी का पैसा ये किससे बढ़ा हुआ है? तो एसजीएसटी का पैसा चाहो तो डायरेक्टली टैक्स हेड को भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि एक आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हो बैलेंस, एक मेजर हेड के माइनर हेड में लेके जा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे जैसे भी आप जिसको भी पैसा देना चाहते हो वहां से पैसा दोगे और दूसरे अकाउंट की एंट्री यहाँ पे डालोगे और सेव करते चले जाओ। अब इस पोजीशन में बाद आपकी बैलेंस इस तरह से हो जाएगी, 28 रुपए टैक्स आईजीएसटी में हो जाएगा, टैक्स बैलेंस हो जाएगा और एसजीएसटी का इंटरेस्ट 2 रुपए पड़ा है। तो ये चाहता हूँ साथ में अभी मैंने ट्रांसफर किया है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैसा मेरे को यूटिलाइजेशन नहीं है, कहाँ पड़ा पैसा पड़ा है एसजीएसटी के इंटरेस्ट हेड में, ठीक है। तो मैं एसजीएसटी के इंटरेस्ट हेड से पैसा निकाल लेता हूँ, 2 रुपए है, लेके कहाँ जाता हूँ? मैं इसको आईजीएसटी को दे देता हूँ, आईजीएसटी को भी 2 रुपए देता हूँ। 2 रुपए ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, अगर मैं 3 रुपए दे रहा हूँ 3 रुपए नहीं दे पाऊंगा, ये करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी पोजीशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी, सारी एंट्री के पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? टैक्स हेड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। टैक्स हेड में ट्रांसफर होने के बाद अब ये पोजीशन मैंने 4 एंट्री यहाँ डाली है, ये करने के बाद मैं प्रोसीड टू अगेन फाइल करूंगा, ये मेरा अपडेटेड बैलेंस होता है, ये मेरा इस तरह का बैलेंस अपडेट हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी एंट्री आप पास कर रहे हो, ये करोगे और इसको पीवीसी से या डीएससी से वेरीफाई करोगे, ठीक है। जैसे आप वेरीफाई करोगे ठीक है, ओके करो। अब देखो आपका बैलेंस 70 है, पैसा कहाँ चला गया सारा? सारा पैसा टैक्स हेड में, क्लियर है? हाँ जी, हेलो हाँ कुछ बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन था, सपोज मुझे ये अप्रैल के मंथ में मेरे एसजीएसटी में 80,000 पड़ा हुआ है और सीजीएसटी में नहीं है कुछ भी, आईजीएसटी में नहीं है और मुझे आईजीएसटी 30,000 पे करना है प्लस 40,000 एसएस कुछ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐड करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा ना उसमें से कि मुझे आईजीएसटी में ये चेंज करना पड़ेगा। आप कैश लेजर की बात कर रहे हो ना, मतलब आप चालान पे करके ले जाना, क्रेडिट लेजर नहीं है, कैश लेजर। नहीं क्रेडिट लेजर नहीं है, कैश लेजर है। हाँ, आपने कहा मेरे पास किस हेड में बैलेंस पड़ा हुआ है? एसजीएसटी हेड में, एसजीएसटी में, हाँ एसजीएसटी के टैक्स हेड में 80,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको जरूरत किस हेड में पैसे की? आईजीएसटी, ठीक है। अगर आपके पास, देखो अभी मैंने बताया, अगर आपके पास एसजीएसटी के टैक्स हेड में पैसा पड़ा हुआ है और रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको आईजीएसटी हेड में पैसे की जरूरत है, तो आप अपने आप को सेटलमेंट नहीं करेगा। सपोज आपको आईजीएसटी हेड में 30,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। आपके एसजीएसटी हेड के टैक्स हेड में पड़ा हुआ है आपके पास बैलेंस 80,000, तो नहीं जाएगा, वो कहेगा 30,000 रुपए पे करो, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पीएमटी 09 फॉर्म यूज करना है, अच्छा ठीक है। इसके लिए आपको रिटर्न भरने से पहले आप ये वाला फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्रिएट करोगे, सिलेक्ट करोगे एसजीएसटी
इस हेड में पड़ा हुआ है तो टैक्स हेड में पड़ा हुआ है 80,000 पड़ा हुआ है तो 80,000 यहाँ बैलेंस दिखा है, ठीक है। और कहाँ लेके जाना है इसको, इसमें से पैसा करना है आईजीएसटी में और कितना देना है तो 30,000 देना है। हाँ ओके ये सेम यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट कर दोगे तो इसका बैलेंस कट जाएगा और यहाँ इसके ट्रांसफर हो जाएगा। न्यू पोजीशन आपके आएंगे एससी के टैक्स हेड में रह जाएगा 50,000 बैलेंस और आईजीएसटी के टैक्स हेड में बैलेंस रह जाएगा 30,000 और वो पैसा आपका रिटर्न आएगा, ठीक है। ओके सर जब जीएसटी आया था ना, जब जीएसटी आया, जब ये 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उस समय ये अमाउंट जीएसटी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। ये जो जीएसटी का रिफॉर्म था वो डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था। तो बहुत सारे इनिशियल स्टेज में क्या में बच्चों ने जो जिनको नॉलेज कम थी, ठीक है, या गलती की वजह से भी जब चालान क्रिएट किया, ठीक है, जब चालान क्रिएट किया तो चालान क्रिएट करते समय उन्होंने क्या कर दिया कि पैसा चाहिए था मान लो लेट फीस में, लेट फीस पे करनी है, सपोज करो 2 महीने की लेट फीस है 5,000 रुपए, तो उसमें लेट फीस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो पेमेंट तो किसने कर दी, लेट फीस हेड में, एसजीएसटी और एसजीएसटी के लेट फीस हेड में बच्चों ने क्या किया जमा करा दिया इसमें टैक्स हेड में। अब ये टैक्स हेड में पैसा जमा हो गया जो कि अप्लाई नहीं हो सकता फीस हेड को पे करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में काफी अमाउंट हमारा अटका रहता था, क्लाइंट के पैसे अटके रहते थे उनके कैश बैलेंस में, वो अमाउंट वापस से पहले रिफंड या तो रिफंड होता था या जब मुझे जरूरत है उस पैसे की तब मैं उस पैसे को यूज करता था, ठीक है। टैक्स हेड में जब जरूरत हुई तभी यूज होगा, लेट फीस के लिए यूज नहीं हो पाता था, या तो रिफंड होती थी अमाउंट में वापस आता था 1.5-2 महीने के बाद, या फिर जब टैक्स हेड की जरूरत होती तभी होता था। तो फिर डिपार्टमेंट ने इसको रेक्टिफाई किया और इसलिए उसके बाद उन्होंने ये हमें जीएसटी पीएमटी 09 स्टार्टिंग में दिया, ठीक है। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद उन्होंने जीएसटी पीएमटी 09 दिए ताकि आप अपने आपस के बैलेंस को सेटल कर पाओ। अगर आपका कैश लेजर बैलेंस में पैसा है, क्योंकि कैश का कैश लेजर बैलेंस है, किसी से हेड को दूसरे हेड से आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और फिर अपने हेड के लायबिलिटी को पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला देने के बाद फिर लोगों को प्रॉब्लम आई कि मेरे पास यूनिट है, मेरे 5 ब्रांचेज है, एक ब्रांच के कैश लेजर बैलेंस में मैं जमा कराता हूं, मेरे पास जैसे पैसा आता है मुझे पता है जीएसटी की मेरी लायबिलिटी रहती है, मैं हर महीने मेरी लायबिलिटी क्या रहती है जीएसटी की रहती है, मैं हर महीने क्या करता हूं 3-4 चालान डिपॉजिट करता रहता हूं उस वाले जीएसटी में। लेकिन क्या हुआ अचानक से मेरा यूपी वाला जीएसटी है, ये तो दिल्ली वाला है, जो मेरा यूपी वाला जीएसटी है, ठीक है, उसमें अगर ये मैंने कैश लेजर बैलेंस इसमें दिल्ली वाले में डिपार्टमेंट कम की है, लेकिन यूपी वाले में मुझे जरूरत पड़ती है कैश लेजर पे पे करना है, तो मैं अपने को वहां तो लगा नहीं, यहां तो मेरे पास पड़ा हुआ है पैसा, जब मेरे पास ऑलरेडी मेरे एक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो मैं वहां पैसा एक्स्ट्रा क्यों पे करूं, मेरे मर्जी से फंसेगी। तो इस केस में फिर डिपार्टमेंट ने हमें ये बड़ा बोला जिसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी सेम पैन पे अगर आपके अगर जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो आप इनका पैसा दूसरे जीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बोला ये वाला फॉर्म यूज करो, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी है 07 लीगल एंटिटीज सेलेक्ट ट्रांसफर जीएसटी नंबर सेम पैन, ये इतने सारे पैन, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को इसी कंपनी में मेरे इस वाले जीएसटी की मांग करना है, मैं यहाँ पे सेव करूंगा, ठीक है। अमाउंट पे ट्रांसफर करने के बाद ये मेरे एंटिटी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ये सारे एंटिटी है ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक जीएसटी में आपको उसका लॉगिन दिखाऊंगा, अगर बिल्डिंग नहीं आपको लॉगिन सारे हुआ है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली वो जीएसटी नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा सेम पैन, फिर आपकी ये पोजीशन आपकी दिखाएगी करंट आपकी इस पैन की जो दिल्ली वाली यूनिट है उसका बैलेंस दिखाएगा और यहाँ पे सेम आएगा, नीचे है ना ये आपका सेम ऐसे आएगा जो मैंने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। और जब करने के बाद करोगे तो यहाँ का पैसा निकल के कहाँ चला जाएगा, जो आपने जीएसटी यहाँ सेलेक्ट किया है उस जीएसटी पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि लेकिन कंडीशन क्या है, आपके ही पैन का होना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते कि अपना पैसा आप किसी दूसरे जीएसटी वाले को दे दो। क्लियर है जी? यस सर क्लियर है, क्लियर। तो ये पीएमटी 09 समझ गए कैसे करना है, यूज कैसे करना है पीएमटी 09? यस सर, if IGST ITC is transferred to CGST or SGST can remain liability of IGST can remain or not. If IGST ITC is the input tax credit, IGST ITC is transferred to CGST or SGST, ठीक है, then my liability of IGST will remain same. जो liability है वो liability रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है
कि इनपुट टैक्स रेट का सेटलमेंट मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। मैं आपको इनपुट टैक्स रेट का सेटलमेंट मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ रेफरेंस के थ्रू। कुछ प्रो ये वैल्यू मैंने का रिटर्न है ये भी R1 फाइल की मैंने, तो मेरी लाइब्रेरी है IGST IT लाइब्रेरी में है 7380 की, CGST की है 5805 की और SGST की है 580, यानी कि जो है वो मेरा जो टैक्स लाइब्रेरी है वो टोटल कितना है। मेरे पास ITC जो पड़ा है वो एक क्रेडिट लेजर बैलेंस पड़ा है और इस महीने में मेरे को ITC का प्योर हुआ है वो IGST रेट में 218 रुपए, CGST रेट में 15007 रुपए, SGST रेट में 15007 रुपए। जब मैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करता हूं, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में ये कहानी आती है। बेसिकली आपको जब जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी होती है, जो सेल में जो लाइबिलिटी निकल के आती है, वो लाइबिलिटी आप दो तरीके से पे करते हो। पहले पेमेंट होती है आईटीसी से और उसके बाद आप जब आपका आईटीसी खत्म हो जाता है तो आप उसको अपने कैश लेजर से पे करते हो, ठीक है। तो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है अदर देन रिवर्स चार्जेस में 7380 की आईजीएसटी, सीजीएसटी की 5805 और एसजीएसटी की 580। अब जीएसटी क्या कहता है, जीएसटी लॉ क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट रूल है। क्या है वो? इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट रूल है। जीएसटी लॉ ये कहता है कि आपकी जो भी लायबिलिटी होगी, आपकी जो भी लायबिलिटी होगी, ठीक है, उस लायबिलिटी का सेटलमेंट अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप इन ऑर्डर्स में करोगे। ऑर्डर क्या होगा? पहले सबसे पहले आप अपना आईजीएसटी का बैलेंस यूटिलाइज करोगे। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी सपोज करो यहाँ पे 7000 5000 5000 10000 17000 लगभग 8500 लायबिलिटी है, तो सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को, किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी हो, आप अपनी इस लायबिलिटी को पेमेंट किससे करोगे? आईजीएसटी को। यानी कि आईजीएसटी का कुछ भी बैलेंस आपके पास पड़ा है, सबसे पहले आप उस बैलेंस को खत्म करोगे। ओह यार, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सपोज करो 219 रुपए, तो मैं ये 219 रुपए मैं ये 219 रुपए पहले तो आईजीएसटी को दे दूंगा। ये आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी को दिया जाता है कि जो जिस सेट का पैसा है पहले उस सेट को हम देंगे, ठीक है। तो आईजीएसटी का पैसा पहले आईजीएसटी को देगा। अगर आईजीएसटी के बाद इसके बाद फिर इसको देने के बाद, यानी कि आउटपुट को देने के बाद भी इसके बाद अपना बैलेंस बचता है, तो वो पैसा वो सीजीएसटी या एसजीएसटी को जिस भी क्रम में देना चाहे, जिस भी क्रम में देना चाहे, जिस भी ऑर्डर में देना चाहे, जिस भी प्रोपोर्शनेट में देना चाहे, वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। वो डिसाइड कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे क्लास में समझाऊंगा इनपुट टैक्स रूल अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन है इसमें समझा देता हूं। आईजीएसटी का पैसा यहाँ 219 रुपए है, सपोज यहाँ 219 रुपए है। मैं एक काम करता हूँ फ्री खुलेगी नहीं, अगर आपको ऐसे तो दिखाता हूं, तो यहाँ पे 219 रुपए, सपोज ये पैसा यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी वो मेरी लायबिलिटी होगी 10 रुपए की, तो 219 में 10 रुपए मैं इसको दे देता, फिर भी कितना बचता? 218 रुपए। अब 218 रुपए का जो बैलेंस है ये पहले मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को यूज नहीं करूंगा। मेरे पास सीजीएसटी का इतना इनपुट है, यहाँ मेरे पास इनपुट कितना है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का इनपुट मेरे पास, हां ठीक है। तो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट यूज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 219 में से 10 रुपए मैं इसको दे दूंगा, खत्म हो गया। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। जो मेरे 209 रुपए बचे हैं, मैं चाहूं तो सीजीएसटी को 209 रुपए दे दूं, उसकी लायबिलिटी खत्म होने के लिए, या एसजीएसटी को पूरे 209 रुपए दे दूं, ठीक है। या मैं 209 में से 100 रुपए सीजीएसटी को और 109 रुपए एसजीएसटी को, किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आईजीएसटी का पैसा मैं किसी दूसरे हेड को दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? पहले आईजीएसटी को देगा, फिर आईजीएसटी का जो बचा हुआ अमाउंट है पहले वो यूटिलाइज होगा। आईजीएसटी का जो भी आईजीएसटी पड़ा है वो सारा अमाउंट पहले आप खत्म करोगे बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर इनपुट। अदर इनपुट मतलब आपके सीजीएसटी हेड में या एसजीएसटी हेड में किसी में पैसा पड़ा हुआ है बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद जब आईजीएसटी का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है, आईजीएसटी जब यूटिलाइज करोगे उसके बाद सीजीएसटी का जो टैक्स है, सीजीएसटी का जो इनपुट है, सीजीएसटी का इनपुट है, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी को देगा, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो अपने बैलेंस को आईजीएसटी को देगा, ठीक है। यानी कि सीजीएसटी का जो इनपुट है पहले वो सीजीएसटी को देगा,
ठीक है, किसको देगा, सीजीएसटी को देगा, यानी कि पहले अपना पेट भरेगा, फिर उसके बाद कुछ बैलेंस बच गया तो वो किसको देगा, आईजीएसटी के आउटपुट को सेटल करने के लिए देगा। सीजीएसटी का बैलेंस एससीएसटी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी कि सीजीएसटी का कौन सा बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का बैलेंस एससीएसटी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। वैसे ही क्रम में एससीएसटी का बैलेंस अगर आपके पास आईटीसी है, पहले एससीएसटी अपनी लायबिलिटी क्लियर करेगी, ठीक है, उसके बाद उसके पास अगर कोई पैसा बच जाता है, ठीक है, आईटीसी बचता है तो उसको देगी आईजीएसटी को देगी। अगेन सीजीएसटी सीजीएसटी को अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेगी, यानी उसका अपना आईटीसी सीजीएसटी के लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। यानी कि इस बात से समझ में आई कि सीजीएसटी और एससीएसटी आपस में अपने आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। क्लियर है? दूसरी पॉइंट क्या है कि आईजीएसटी का बैलेंस सबसे पहले खत्म करोगे, जितना भी बैलेंस है वो सबसे पहले खत्म होगा, पे ऑफ करने के लिए आईजीएसटी पहले एसजीएसटी को देगा, फिर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को जिस ऑर्डर में देना है, जितना पोस्टेज देना है उतना वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी का जो बैलेंस है, ठीक है, वो पहले सीजीएसटी को देगा, फिर अपने बैलेंस को आईजीएसटी को देगा, एसजीएसटी को नहीं देगा, ठीक है। उसी तरह एसजीएसटी का जो बैलेंस है पहले सीजीएसटी को देगा, फिर आईजीएसटी को देगा, सीजीएसटी को नहीं दे सकता है। क्लियर है? तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट रूल, जिसके द्वारा आपने आईटीसी को सेटल करोगे, ठीक है, किसका पैसा कहां यूटिलाइज कर सकते हो, आईटीसी का पैसा, उसका ये रूल है। क्लियर है पॉइंट आपका आशुतोष? यस सर, पॉइंट क्लियर है सर। चलो, और किसी को कोई डाउट है? चलो, ये आप आईटीसी का सेटलमेंट हम आगे एक बार आईटी लिमिटेड करेंगे, एक दो रिटर्न में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उससे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं लेजर। बहुत सिंपल सी कहानी है, हम लोग ये अकाउंटेंट है तो लेजर समझते हैं। लेजर क्या होता है? हमारे इन और आउट का खाता, हमारी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस चीज की, हमारे पैसे कब और किस सेट से आए हैं, कहां से आए हैं और कहां को किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है और कहां पे यूटिलाइज किया, बोलते हैं क्या, तो अपना लेजर। तो सपोज दैट मैं इसी के अंदर पहले प्रोवाइड करता हूं, दो तरह के लेजर हमारे, एक हमारे पास कैश लेजर, दूसरा हमारे पास है क्रेडिट लेजर। जो भी बैलेंस हम चलाने के थ्रू पे करते हैं वो हमारे कैश लेजर के अंदर इन होता है, और रिटर्न्स को पे ऑफ करने के लिए, रिटर्न्स को पे ऑफ करने के लिए या डीआरसी जीरोटी को पे ऑफ करने के लिए जो भी यूटिलाइज करते हैं वो हमारे इससे आउट होता है, ठीक है। क्रेडिट लेजर जब हम आईटीसी को क्लेम करते हैं अपने सीवी रिटर्न्स के थ्रू, इसके थ्रू आईजीएसटी या सीवी के थ्रू जब अपने आईटीसी रिटर्न्स को क्लेम करते हैं तो वो मेरे इनवॉइस यहाँ पे इन होता है क्रेडिट लेजर में, और आईटीसी को जब यूटिलाइज करते हैं रिटर्न्स के लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए उससे यहाँ पे आउट होता है। तो अगर आप क्रेडिट लेजर को पहले देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस बता रहा है, कितना बता रहा है, 13,816, ठीक है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये बैलेंस ठीक है, कौन से मेजर हेड किस माइनर हेड में पड़ा है, कौन से मेजर हेड किस माइनर हेड में पड़ा है। यहाँ पे माइनर हेड बेसिकली टैक्स ही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, यानी कि सीजीएसटी का टैक्स हो सकता है, एसजीएसटी का टैक्स हो सकता है, ठीक है, आईजीएसटी का टैक्स हो सकता है, बट इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस पे क्लिक करेंगे, चेक करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पीरियड सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको देखता हूँ 1 जनवरी, ये जनवरी से क्रेडिट लेजर की क्या कहानी है, ठीक है, आज तक के लिए लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे थे 14/2/2025, ठीक है, जनवरी 2025, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेरे पास 0 है, फर्स्ट इसकी रिटर्न्स 14/2025 की रिटर्न्स है, ठीक है। जनवरी 2025 से थ्रू जब मैंने रिटर्न फाइल, कौन से रिटर्न पीरियड, कौन सा पीरियड टैक्स पीरियड, या देखो कॉलम कोड में सीरियल नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड, डिस्क्रिप्शन, टाइप, डेबिट या क्रेडिटर, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट टैक्स, सेस और टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रेडिट डेबिट हुआ और उसके बाद क्या बैलेंस रहेगा उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनवरी की रिटर्न्स है
जनवरी के रिटर्न के थ्रू पहले तो क्रेडिट हुआ, यानी कि आईटीसी के टेबल नंबर 4.1 में जो अमाउंट मैंने डाला था एलिजिबल क्रेडिट, वो यहाँ पे पहले क्रेडिट हुआ। कितने अमाउंट से? 18,000 आईजीएसटी का बैलेंस आया, सीजीएसटी का 25,000 आया और एसजीएसटी का 25,000 आया। टोटल बैलेंस कितना आया? 68,047 रुपए का। डिस्क्रिप्शन में आया आईटीसी थ्रू इनपुट, ठीक है। सेम डेट को क्योंकि मैंने रिटर्न सिस्टम में फाइल करा था, क्लेम करा था, मैंने रिटर्न की लाइब्रेरी खत्म कर लीजिए। सेम मंथ में जनवरी 25 में मेरा डेबिट हुआ, ठीक है। इसके लिए किस पर्पस के लिए यूज किया? अदर देन रिवर्स चार्ज पे करने के लिए, ठीक है। अदर देन रिवर्स चार्ज पे करने के लिए, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को आप कैश लेजर से पे करते हो, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को आप क्रेडिट लेजर से नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो अदर देन रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मैंने डेबिट किया कितना अमाउंट? आईजीएसटी का 18,043 रुपए निकालिए। सारा का सारा बैलेंस पहले खत्म हो जाता है, यहाँ सारा का सारा बैलेंस पहले खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर सीजीएसटी के बैलेंस, सीजीएसटी को बैलेंस खत्म करने के लिए 453 निकाले और एसजीएसटी का बैलेंस खत्म करने के लिए 19,500 निकाले। इसके बाद मेरा जो बैलेंस रह गया जनवरी के रिटर्न करने के बाद, आईजीएसटी में 0 रुपए रह गए, ठीक है। सीजीएसटी में 23,547 रुपए रह गया और एसजीएसटी में मेरे पास 57 रुपए रह गए। टोटल मेरे पास बैलेंस 29,047 रुपए रह गया। नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल करी, फरवरी की रिटर्न फाइल करने के बाद 17 तारीख को फाइल करी, क्रेडिट किया 284 रुपए आईजीएसटी, सीजीएसटी में सेम, यहाँ पर क्रेडिट में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होगा, ठीक है। सो 11,767 रुपए 11,767 किया, ठीक है। टोटल बैलेंस मेरे पास 23,818 रुपए का टोटल मैंने क्रेडिट किया। ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद इस रिटर्न के टाइम पे करने के टाइम पे मेरे पास ये बैलेंस था, लेकिन जब मैंने रिटर्न की लायबिलिटी पे करी, मैंने रिटर्न पे करा किसके लिए किया? अदर देन रिवर्स चार्ज के लिए। तो मैंने पूरा का पूरा पहले आईजीएसटी यूज किया, मैंने अभी बताया था पूरा पहले आईजीएसटी यूज किया, फिर मैंने सीजीएसटी के बैलेंस को 9,255 में यूज किया, लेकिन एसजीएसटी के कोई बैलेंस मैंने यूज नहीं किया। यानी कि क्या हुआ? आईजीएसटी की सारी लायबिलिटी किसकी होगी? मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी, ठीक है। तो आईजीएसटी की लायबिलिटी यूज करने के पहले आईजीएसटी यूज होता है, सीजीएसटी यूज होता है और फिर एसजीएसटी यूज होता है। तो सीजीएसटी का मेरे को सारा बैलेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने सारा बैलेंस सीजीएसटी का यूज कर लिया, ठीक है। एसजीएसटी का कुछ भी यूज नहीं हुआ, टोटल यूज कितना हुआ? 9,540 रुपए। अब मेरे पास जो बैलेंस रहेगा वो 26,000 मेरे पास रहेगी, सीजीएसटी का रहेगा 17,000 मेरी सेम पोजीशन रही, ठीक है। 17,000 मेरे पास ये आया बैलेंस, एसजीएसटी का रहेगा। टोटल बैलेंस मेरे पास 47,325 रुपए आया, आईजीएसटी में बैलेंस भी 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आया, फिर अप्रैल की रिटर्न फाइल करी। अप्रैल की रिटर्न फाइल करने में मेरे पास जो क्रेडिट आया आईजीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं आया, ठीक है। इनपुट टैक्स रेट कुछ भी नहीं है। सीजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास 9,853 आया, एसजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास 9,053 आया। टोटल मेरे पास पे आया 2,20,000 आया। इसी रिटर्न को फिल करने के बाद टेबल नंबर 4.1 में एंट्री डालने के बाद ये मेरे पास बैलेंस हो गया। अब अप्रैल के रिटर्न को फिल करने के लिए टोटल बैलेंस 2,63,000 जो रिटर्न की लायबिलिटी थी अदर देन रिवर्स चार्जेस उसके लिए डेबिट किया। सीजीएसटी में 1,35,000 और एसजीएसटी में 1,24,000, टोटल में 2,60,000 की लायबिलिटी को खत्म कर दिया। बैलेंस मेरे पास सीजीएसटी में 0 रुपए रह गया और एसजीएसटी में 2,571 रुपए की बैलेंस मेरे पास है। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने करा अप्रैल की रिटर्न फाइल करी। हां मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट आया 219 का, सीजीएसटी का 15,000 रुपए का 15,008 का और एसजीएसटी का 15,008 का। फिर इसको मैंने यूटिलाइज कहाँ किया? आईजीएसटी पूरा यूटिलाइज हुआ। सीजीएसटी के लिए 12,996 रुपए और एसजीएसटी के लिए 5,805 रुपए, ठीक है। टोटल ये यूटिलाइज करने में मैंने 18,990 रुपए और ये बैलेंस मेरा रह गया रिटर्न खत्म होने के बाद। ये मेरा बैलेंस भी मेरा खत्म। इसको आप सेव एज एक्सेल भी कर सकते हो, सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हो। ये आपको जरूरत पड़ेगी टैली की एंट्री पास करने की, टैली की एंट्री पास करनी है। टैली में आप इनपुट आउटपुट टैक्स की एंट्री पास करोगे, ठीक है। तो इसी लेजर के थ्रू अपना टैक्स का सेटलमेंट करोगे, ठीक है। करोगे ना टैक्स सेटलमेंट की एंट्री पास करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे आउटपुट टैक्स को, ठीक है। तो इस लेजर के थ्रू आप अपनी स्टेटमेंट पास करोगे, ठीक है। इसी लेजर को डाउनलोड करोगे और टैली या बीजी जहां भी अपनी अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग एंट्री में आप यहां पे इस तरह से डेबिट करोगे कि कब आईटीसी आपके पास कितना आया। ये तो आपके प्रोसेस के थ्रू आ रहा है,
लेकिन जो डेबिट की एंट्री है फिर आप यहाँ पे डेबिट की एंट्री भी पास करोगे ताकि आपके ईयर एंड में आपके पास जो बैलेंस या किसी भी पॉइंट पे आपके पास क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है वो आपको यहाँ से दिखाएगा। क्लियर है? तो यही चीज बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये अगर समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझ में आ गया क्या होता है? सर हेलो सर। हाँ जी बताओ। सर आईजीएसटी जो जितना इनपुट आया मैंने आउटपुट में एडजस्ट हो गया, क्या ये तो लाइट नहीं रहेगा तभी ना होगा सर? आईजीएसटी के पास इनपुट पड़ा है और आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन लायबिलिटी सीजीएसटी की है। तो मैंने क्या बोला, पहले आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस खत्म होगा। सबसे पहले हम आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस खत्म करेंगे, मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी हो या ना हो। ठीक है, पहले आईजीएसटी के सारे बैलेंस को मुझे यूटिलाइज करना पड़ेगा। उनको मुझे अगर मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी है, आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो मुझे पहले उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद ही मैं अपना अदर रेट का बैलेंस यूज करूंगा। चलो अब नेक्स्ट हो जाता हूं टेस्ट लेजर पे, क्योंकि इसमें तो टेस्ट लेजर का कुछ ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पे कैश लेजर खुद ही निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी कैश से कोई पेमेंट नहीं करी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बताया कि भाई बस पैसे आपने कब कब लाए हैं वो बता देगा। ठीक है, बट यूटिलाइज कहां किए वो नहीं बताया। देखिए ये बताया, ये बता रहा है बस कि आपने यूटिलाइज किया। डेबिट देखो बस ये हुआ है। छोटा है, मैं बड़े वाला भी आपको दिखाऊंगा। 7/5/2025 को ये हमने चालान जमा किए थे, आपको चालान जमा करके बताया था मैंने। ये 7/5/2025 को कितने बजे इस डेट को इस रेफरेंस नंबर के थ्रू इतना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया जब क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, कितना डिपॉजिट किया? सीजीएसटी में 30 रुपए और एसजीएसटी में 20 रुपए। ये नहीं बताएगा सीजीएसटी किस हेड में जमा है, तो ये बताएगा। तो क्लिक करोगे तो बताएगा सीजीएसटी के टैक्स हेड में 10 रुपए और सीजीएसटी के लेट फीस पेमेंट में 20 रुपए। ठीक है, फिर यहाँ से बताएगा 20 रुपए। टैक्स पे क्लिक करोगे तो बताएगा इस हेड में आपने 20 रुपए टोटल पैसा जमा करा है चालान में 50 रुपए। आपका बैलेंस इस तरह से हो गया। आईजीएसटी के टैक्स हेड में आईजीएसटी के टैक्स हेड में 0 रुपए है, सीजीएसटी के हेड में ये 30 रुपए पड़ा है, सीजीएसटी में ये 20 रुपए पड़ा है। ठीक है, आपको इस तरह से देखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आओ 7/5 में इसी डेट को हमने एक और चालान जमा कराया था 20 रुपए का आईजीएसटी के टैक्स हेड में। ठीक है, ये मेरा बैलेंस इस तरह से। अब मैंने इसको यूटिलाइज कहां किया था? मैंने 14/5/2025 आज। ठीक है, रिटर्न फाइल करी कौन सी? मई की। ठीक है, मई की मैंने रिटर्न फाइल करी। मई की रिटर्न फाइल करने में मैंने डेबिट किया। क्या डेबिट? टोटल बैलेंस कितना है? 30, 20, 50 और 8, 68। टोटल बैलेंस आ गया 68, 12 रुपए मैंने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, दो में मैंने फाइल किया थोड़ी। अभी दो में फाइल किया ना, क्या किया? ट्रांसफर किया आपस में। क्या फाइल किया हमने अभी? पीएमपी 09, तो ये हमने फाइल किया है। ठीक है, देखो टोटल दो में मैंने फाइल कितनी फाइल की है? दो फाइल। डेबिट किया कितना? 12 रुपए। कहां से? टैक्स हेड से 12 रुपए निकाल दिए। ठीक है, ये 12 रुपए डेबिट करने के बाद ये हमने 8 रुपए बच गया आईजीएसटी में, 30 रुपए सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 20 रुपए। फिर हमने ये पीएमपी 09 क्रेडिट किया, डेबिट किया तो क्रेडिट भी हुआ होगा। ये 12 रुपए कहां निकल गया? तो एसजीएसटी में कैसे निकल गया? 10 रुपए यहां निकल गया और 2 रुपए इंटरेस्ट हेड में निकल गया। फिर नेक्स्ट करेंगे जो पीएमपी 09 करोगे उसकी पूरी रेट यहां दिखाएगा। फिर यही मई में हमने क्या किया? 20 रुपए फिर डेबिट किए सीजीएसटी से और 22 रुपए एसजीएसटी से। ये बैलेंस इस तरह से दिखाता है कहां से निकाले हैं अपने बैलेंस। ठीक है, और क्रेडिट कहां कर दिया? तो आईजीएसटी में 22 रुपए ले गए, 10 रुपए सीजीएसटी में ले गए और 10 रुपए एसजीएसटी में ले गए। टोटल बैलेंस आपका ये लास्ट में रहेगा 30 रुपए आईजीएसटी में, 20 रुपए सीजीएसटी में, 20 रुपए एसजीएसटी। इसको भी देना आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी भी आप अपने टैली में या बीजी में आप इस तरह से पास ऑन करोगे ताकि आपकी
पहली एबीसी में से आपका बैलेंस दिखा रहे हैं कि आपके पास क्या बैलेंस किस हेड में पड़ा है, किस कैश लेजर किस हेड में पड़ा है, ठीक है, किस मैनेजर है और उस मैनेजर में कितना कितना पैसा पड़ा है। किसी को कोई क्वेरी है? ठीक है, अभी मैं एक बार और इस कैश लेजर को एक और से समझा दूंगा। नेक्स्ट हम ये 3D करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं 3D रोक के रखूंगा ताकि आपका 3D दोबारा से करा दूं, ताकि हमारा 3D वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला आप समझ गए अब, ठीक है। तो अभी आज हमने 3 चीजें सीख ली। क्या क्या सीखा? एक तो जीएसटी पीएमटी 09 पैसे को एक टैक्स से दूसरे टैक्स लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्रेडिट लेजर के बारे में जान लिया, क्रेडिट लेजर क्या होता है, कैसे उसके अंदर एंट्री आ रही है, कैसे एंट्री जा रही है, और साथ में इनपुट टैक्स से सेटलमेंट को भी समझा और कैश लेजर को भी समझा। तो टोटल 4 पॉइंट हमने आज कवर किए, ठीक है। कल आप क्लास स्टॉप करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Không biết bây giờ बाप रे बाप है।